नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको रसायन विज्ञान में कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पिछली कक्षा में आपको संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के विषय में बताया गया था। संतृप्त कार्बनिक, उससे हम पुनः दोहरा देते हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एक बंध होता है या एकल बंध होता है, उसे हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मीथेन है CH4, एथेन है C2H6, प्रोपेन है C3H8। तो ये सब संतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध माने दो बंध या त्रिबंध यानी तीन बंध होते हैं, उसे हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एथिलीन, एथिलीन या एथीन भी उसको कहते हैं, और इसमें जो है कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है। C2H4 एथिलीन का सूत्र होता है। एसिटिलीन, एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध होता है। तो ये जो है वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज अध्ययन करेंगे प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक माने ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पे किसी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। कुछ प्रक्रियात्मक समूह का नाम हम लेते हैं, जैसे Cl। इस प्रक्रियात्मक समूह को कहा जाता है क्लोरो। Br, इसे कहा जाता है ब्रोमो। इसे कहा जाता है आइडो। और क्लोरो ब्रोमो आइडो OH, ये अल्कोहल समूह का है। CHO, इस समूह को एल्डिहाइड कहते हैं। COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कुछ प्रक्रियात्मक समूह है। Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, OH अल्कोहल, CHO एल्डिहाइड और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये प्रक्रियात्मक समूह होते हैं। और फिर से हम बता दें, प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जिसपे किसी कार्बनिक यौगिक का समस्त रासायनिक गुण निर्भर करता है और समस्त रासायनिक गुण उसी के अनुसार चलता है, उसे ही हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। और ये प्रक्रियात्मक समूह है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं समजातीय श्रेणी।
समजातीय श्रेणी को हम एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आपके विद्यालय में आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्रों का एक समूह हो गया, कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्रों का एक समूह हो गया, 12 में पढ़ने वाले छात्रों का एक समूह हो गया। इन छात्रों कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र जो होंगे वो एक ही कक्षा के होंगे और उनको जब भी कुछ अध्ययन करना होगा वो कक्षा 10 का ही अध्ययन करना होगा। तो उसी तरह से समजातीय श्रेणी, सम माने समान जात की श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसके प्रक्रियात्मक समूह माने फंक्शनल ग्रुप को प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है या अभिक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसके सभी सदस्यों के प्रक्रियात्मक समूह समान होते हैं उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कक्षा 10 में आप पढ़ते हो, सभी लोगों से कक्षा पूछी जाएगी तो सभी छात्र क्या बताएंगे? कक्षा 10। आपका प्रक्रियात्मक समूह वहाँ पे कक्षा 10 हो गया, आप उसके एलिमेंट हो गए, आप उसके सदस्य हो गए कक्षा 10 के। उसी तरह से कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसका प्रक्रियात्मक समूह सभी सदस्यों का एक ही होता है, लेकिन अणुओं की संख्या जो होती है उसमें उनका आणविक सूत्र होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों के समूह को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, समजातीय श्रेणी के कुछ प्रमुख गुण है। जैसे पहला गुण, समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र होता है। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक समजातीय श्रेणी है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे n बराबर 1 रखें, देखिए क्या आता है। इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो Cn, C के बाद 1 हो गया, H2, n का मतलब 2 गुणे 1 धन 2, तो क्या हो गया CH, 2 का 2 और 2 कितना हो गया 4। इसका पहला सदस्य जो है CH4 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा, C n के जगह पे 2 हो गया, H 2, 2 दूना 4, 2 गुणे 2 माने 2 दूना 4 धन 2, क्या आ जाएगा दूसरा सदस्य C2, 2 2 4, 2 दूना 4 2 6। ये मीथेन है और ये क्या है, एथेन है। तो आज के लिए बस इतना ही। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के और गुणों को हम बताएंगे, इनकी जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उसको हम अगली कक्षा में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।